वेलकम टू गुरु नानक कोचिंग सेंटर। मैं राज आपके लिए लेकर आया हूँ आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 15 है ना। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आपको फ़ायदा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद बिना किए हुए, है ना। आप जानते हैं कि कोई भी चार्ज प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन वो इमेजिनरी, जैसे कोई भी चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाता है वो फील्ड जो है हम लोग सिर्फ, अब यहाँ पर चार्ज ये भी आपको पता होगा कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, तो पता किया गया कि दो चार्ज के बीच में फोर्स क्यों लगता है, तो पता चला कि हर एक चार्ज एक फील्ड बनाता है, उस फील्ड के चलते फोर्स से दोनों पर अटैक होता है फोर्स, ठीक है। तो ये चार्ज जो फील्ड बनाता है ना, ये क्यू कोई भी चार्ज, एनी चार्ज एक्सेप्ट टेक्स्ट चार्ज की उतनी औकात नहीं है कि वो फील्ड बनाए। तो ये जो टेक्स्ट चार्ज फील्ड नहीं बनाता है क्योंकि टेक्स्ट चार्ज बहुत छोटा होता है, उसकी औकात नहीं है कि वो अपना क्षेत्र बनाए। तो कोई भी चार्ज फील्ड बनाता है, ठीक है। अब कोई भी चार्ज फील्ड बनाता है तो फील्ड बनाएगा, चारों तरफ बनाएगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को दिखाने के लिए, हम लोग को दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको फ्राडे साहब ने, फ्राडे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बात कही है कि जो फील्ड है, आप तो मान गए कि फील्ड है, आपने एक्सपेरिमेंट में ये सोचा कि ये ऐसा हो रहा है क्योंकि ये क्षेत्र बना रहा होगा। तो ये क्षेत्र आखिर बना रहा हो तो उसको रिप्रेजेंट कैसे पिक्चर के द्वारा करेंगे, पिक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो हम लोग सोच लिए, उन्होंने फ्राडे ने, हमने नहीं, फ्राडे ने बोला कि जैसे प्लस क्यू चार्ज है, तो आप जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज के चलते किसी आर डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इधर होती है, क्योंकि पॉजिटिव से, आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होती है, दूर भागती है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू कितनी होती है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस आर है। अगर निगेटिव है तो आप जानते हैं किसी आर दूरी पर पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इधर होती है, और इसकी वैल्यू होती है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वैल्यू वही होती है ना, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब डायरेक्शन इधर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन इधर होती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज के चलते मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र बनाती है, कोई भी चार्ज क्षेत्र बनाता है, लेकिन इस चार्ज से क्षेत्र बनाने के लिए एक लाइन से निकलता है ना, कोई भी चार्ज से लाइन निकलता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन निकलता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रहा है वो दूर अवे जाता है, मतलब लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलता है इस तरह, है ना। अब निगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन देख रहे हैं, चार्ज की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज के चलते इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, अवे है, मतलब इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, दूर भाग रही है, निकलते हुए, देख रहे हैं ना एरो, गौर से देखिए ये एरो, ठीक है। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के चलते इस पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब जो फील्ड की दिशा है पॉजिटिव के लिए वो पॉजिटिव से निकलते हुए दूर भाग रही है, ठीक है। अब निगेटिव चार्ज में देखिए इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर है, मतलब निगेटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर, इसका मतलब निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव, मतलब चार्ज की ओर होती है, निगेटिव में, निगेटिव चार्ज है तो चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से दूर, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बोल देंगे, अवे फ्रॉम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक, एफ मतलब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर जाती है। निगेटिव चार्ज में देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निगेटिव की ओर है ना, ये आप जानते होंगे
क्योंकि निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव मानते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इधर ही होगा, जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जिधर फोर्स पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव को रिपल करेगा, तो जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो निगेटिव के केस में जब इधर आ रहा है तो इसका मतलब समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव के केस में चार्ज की ओर जाती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स चार्ज, चार्ज की ओर जाती है, टूवर्ड्स चार्ज, है ना, टूवर्ड्स चार्ज। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? पॉजिटिव चार्ज के चलते दूर भागती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए भागती है। निगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन देख रहे हैं, उसी की ओर आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम मतलब दूर। तो वही मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड बनता है इस केस में जो फील्ड बनने के लिए जो लाइंस निकलती हैं वो लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, मतलब चार्ज से दूर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड क्या होगी, दूर भागेगी, किसी भी पॉइंट पर दूर भागेगी। ठीक है, ये अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन हम लोग के पास स्पेस कम है तो यहीं तक दिखाएंगे। अब देखिए निगेटिव चार्ज के लिए, यहां पर मैं दिखाता हूं निगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड बनती है। अब निगेटिव चार्ज के लिए आप देख रहे हैं कि चार्ज की ओर आ रही है, मतलब जो फील्ड बनने के लिए जो लाइंस आएंगी वो चार्ज की ओर आएंगी। बात समझे, चार्ज की ओर आएंगी। ठीक है, ये आप जानते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले, ये आप जानते हैं पहले से। चलिए ये आप समझ गए, लिख लिए, पॉज करके लिख लीजिए। ओके, ये आप समझ गए हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। और ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस क्या है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। दो नाम है इलेक्ट्रिक, ये जो लाइन निकल रही है फील्ड, क्योंकि कोई भी चार्ज फील्ड बनाता है तो उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, पिक्चर से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को फ्राडे जो साइंटिस्ट है उन्होंने लाइंस का प्रयोग किया है। ठीक ना, और उस लाइंस को उन्होंने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? कोई भी चार्ज फील्ड बनाता है, लेकिन उस फील्ड को दर्शाने के लिए, पिक्चर करने के लिए फ्राडे साहब ने लाइंस का प्रयोग किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, और उसी की दूसरा का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। फोर्स ऑन ए चार्ज, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बोलते जा रहा हूं, आप मेरी आवाज को सुनकर भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। आप वेट किया कीजिए, थोड़ा सा होता है, इमेज क्वालिटी खराब हो सकती है कभी कभी, तो आप उस पर वेट किया कीजिए, क्लियर हो जाएगा सारा। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप जान रहे हैं किसी चार्ज के चलते फील्ड बनता है, उस फील्ड में कोई भी चार्ज को हम लोग लेते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि उस चार्ज को हम लोग टेक्स्ट चार्ज लेते थे और उसके अनुसार वर्कआउट करते थे। अब टेक्स्ट चार्ज नहीं लेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहां पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चीज और मैं बता दूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको आगे बता दूं। साइड में यहां लिख देता हूं, इसको बनाने से पहले आप एक लाइन ले लें, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया फील्ड किससे बनेगा? चार्ज से बनेगा, है? चार्ज ही तो फील्ड बनाएगी। उस फील्ड को दिखाने के लिए फैराडे ने लाइंस का प्रयोग किया है और उसका नाम उन्होंने दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसी का दूसरा नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो चलिए, और ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं। नोट डाउन करके रख लेंगे, दिमाग में बहुत जरूरी है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है वो निकलती हैं, और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है उसके पास आती है, मतलब निगेटिव के पास आती है और पॉजिटिव से दूर निकलती है ना। मतलब पॉजिटिव में अवे फ्रॉम द चार्ज, उस चार्ज से दूर निकलती है लाइन से, और निगेटिव चार्ज के लिए उस चार्ज के पास जाती है, मतलब टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। ठीक है ना। आप देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए आपको याद रखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज लाइंस निकालेंगी और वो भी दूर भागेंगी, है ना, इस चार्ज से दूर भागेंगी, अवे फ्रॉम। ठीक है, निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसके पास आ जाएंगी, है ना। एक चीज और याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और निगेटिव के पास जाती है। आप समझ रहे हैं? देखिए ना, निगेटिव के पास आ रही है, लेकिन कहां से आ रही होंगी? गौर कीजिएगा, ये लाइंस कहां से आ रही होंगी? कहीं से निकली होंगी तभी तो। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी घर में गया है तो किसी दूसरे जगह से आया होगा तब ना किसी अदर प्लेस में गया। जैसे मान लीजिए कि आप ही दिल्ली गए, है ना, तो आप रांची से दिल्ली गए, तो दिल्ली तो गए लेकिन कहां से आए? रांची से। दिल्ली वाले आदमी क्या पूछेंगे, आप कहां से आए? तो रांची से। बात समझे? तो उसी तरह यहां पर देखिए ये लाइंस जो है निगेटिव के लिए क्या होती है, उनके पास जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नोट डाउन, दिस लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इमेजिनरी होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये सारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहानी मनगढ़ंत कहानी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितने भी बातें हैं मनगढ़ंत है, मतलब ये बातें एक्सपेरिमेंटली हो गई है, आपको जानना है, आपको नजर नहीं आएगा, कोई भी चीज आपके आंखों से नजर नहीं आने वाली है, मनगढ़ंत कहानी है, सामने नहीं नजर आएगा। ठीक है ना, ये मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली किया गया है तो इसको जानना जरूरी है। तो देखिए निगेटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनके पास आती हैं, लेकिन भैया ये कहां से आ रही होंगी? कहूं तो इसका स्रोत होगा ना आने का। जैसे आप कोई पर्सन दिल्ली गया, वो रांची से गया, तो दिल्ली वाले आदमी क्या बोलेंगे कि आप कहां से आए? सवाल पूछेंगे, तो वो व्यक्ति क्या जवाब देगा कि हम रांची से आए हैं। तो स्रोत कहां से है, सोर्स कहां से है? रांची से। तो यहां पर देखिए इसका भी सोर्स कहूं ना कहूं तो होगा। ठीक है, अब ये भी आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हो सकता है कि यहां पर आपको नजर नहीं आए लाइट के चलते, पॉजिटिव चार्ज यहां पर देखिएगा, इसको समझाने के लिए नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं, समझना बहुत जरूरी है ये टॉपिक को। आ रही है ना, तो ये कहां से आ रही होंगी? किसी भी चार्ज से तो आ रही होंगी ना। और कौन सी ऐसी चार्ज है जहां से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं? तो पॉजिटिव चार्ज से ही तो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं। जिस तरह वह व्यक्ति रांची से निकला, कहां गया? दिल्ली। तो पॉजिटिव से ही इलेक्ट्रिक लाइंस निकली होंगी तभी तो निगेटिव के पास पहुंची होंगी। बात समझे? कोई तो सोर्स होना चाहिए ना कि अंथाई कहूं से भी आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है, उसका कोई भी स्रोत होना चाहिए। बात समझे? तो निगेटिव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो कहां से चली होंगी? पॉजिटिव से चली होंगी। यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस निकला और इसके पास पहुंचा, मतलब यहां पर भी फील्ड बन गया और यहां पर भी फील्ड बन गया। ये बातें हम लोग करेंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। एक क्लास हम लोग का प्योर कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ही रहेगा। ओके, मौसम खराब हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात वहां पर भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। आप समझ गए ना
निगेटिव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है तो कहां से आ रहा होगा, पॉजिटिव से आ रहा होगा। मतलब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और निगेटिव के पास पहुंचती हैं, पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव के पास जाती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फ्राडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, क्षेत्र को दर्शाने के लिए, पिक्चर करने के लिए, तो उन्होंने लाइंस का प्रयोग किया है। उन्होंने बोला कि कोई भी चार्ज से लाइंस निकला होगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव का पास जाता है, ये उन्होंने बताया। ठीक है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, एक्सपेरिमेंटली है, मतलब आपको आंखों से नजर नहीं आएगा। अब देखिए ये थ्योरेटिकल बातें भी हैं, बहुत सारी इसमें थ्योरेटिकल भी बातें हैं जिसको आपको जानना है, ऐसा हुआ है। अब देखिए कोई भी स्टेटमेंट का कोई निष्कर्ष होता है तभी आपको बोला जाता है, वो आपको मानना होगा। अभी आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको सारा कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मिलते जाए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको समझने के लिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस है। तो जब कोई भी हर एक इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल हो, हर एक इलेक्ट्रिक लाइंस जब पैरेलल होगा, डिस्टेंस सबका सेम होगा, हर एक इलेक्ट्रिक लाइंस का डिस्टेंस सेम होगा और सेम डायरेक्शन होगा, तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पिक्चर से समझने का तरीका है कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और देख रहे हैं कि दोनों का सबका डायरेक्शन सेम है। ओके, साथ ही साथ सब पैरेलल है, समान दूरी पर है, तो जब समान दूरी पर होता है तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, तीनों सेम होगा। ओके, मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक समान, है ना, मतलब हर जगह सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक समान। ओके, आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, वर्षा हो रही है इसीलिए। अब देखिए, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या लेना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक हमारा सिलेबस है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिलेबस नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देख रहे होंगे कि सब समान दूरी पर है, सेम डायरेक्शन में है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैंने यहाँ पर रख दिया, एक चार्ज प्लस क्यू को यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज माइनस क्यू को यहाँ रख दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, ठीक है ना। पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, यहाँ पर पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा। तो आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में कोई भी चार्ज आएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये जानना है हमें, और डायरेक्शन क्या होगी। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए को बराबर, इसकी वैल्यू क्या होगी, चार्ज की मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन तो पता चल गया, चार्ज की वैल्यू Q इंटू कैपिटल E, है ना, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर भी वैल्यू सेम होगी, यहाँ पर भी वैल्यू सेम होगी। नॉन यूनिफॉर्म रहेगी तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालना होगा। लेकिन मैं यूनिफॉर्म लिया हूँ, मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 रहेगा। ओके, अब देखिए माइनस निगेटिव वाले पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ए को बराबर क्यू ई, ठीक ना। मतलब पॉजिटिव वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर फोर्स लगेगा और निगेटिव वाले चार्ज पर
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक ना, ये याद कर लीजिए। ओके, अब देखिए एक बात और, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से देख रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख रहे हैं, गौर से देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये ऐसे निकलते हुए आ रहा है, अब गौर कर रहे हैं ना, ये एरो बता रहा है कि उधर जा रहा है, एरो क्या बता रहा है, उधर जा रहा है, ठीक है। तो ये इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर वाला पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, मतलब यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव प्लेट होगी, वहां से चार्ज आ रही है, वहां से लाइंस निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहे डिस्क्रीट चार्ज हो चाहे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना, ठीक है। तो ये देख रहे हैं फील्ड लाइंस, लाइंस बनाया हुआ है, ये लाइंस इधर से आती हुई उधर नहीं जा रही है, मतलब लाइंस कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ पर जाता है, निगेटिव, मतलब यहाँ पर कोई निगेटिव पोलैरिटी है, कोई निगेटिव चार्ज की पोलैरिटी है, यहाँ पर आके लाइंस यहाँ पर आके मिल जाएंगी इनके पास, ठीक ना। थोड़ा सा बेहतर बना देता हूँ, बात समझे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरो देख रहे हैं, एरो जा रही है तो किसके पास जाती है, लाइन से, लाइन किसके पास जाती है, निगेटिव चार्ज के पास। तो यहाँ निगेटिव कोई चार्ज होगा जिसके पास ये इलेक्ट्रिक लाइन जाके मिलेगी उनके पास, और कहाँ से लाइंस निकलती हैं, तो पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव प्लेट से निकली होंगी। बात समझे नहीं समझे, ये समझिएगा हमेशा कि एरो बता रहा है कि जा रही है तो किसके पास जाएंगी, निगेटिव के पास, और कहाँ से आती हैं, तो पॉजिटिव से आती हैं। तो यहाँ पर कोई तो सोर्स होगा, ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल जाएंगी, नहीं ना, कोई ना कोई तो सोर्स होगा, वही सोर्स, तो कौन सी सोर्स है, पॉजिटिव चार्ज की सोर्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से उपस्थित था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक पॉजिटिव से चार्ज को यहाँ रख दिया, और जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रखा तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एक बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कौन सी चार्ज, जो आप चार्ज रखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखना है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसकी सिर्फ वैल्यू रखनी है, साइन नहीं रखनी है, ठीक है। अब किसी निगेटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में मैंने रख दिया, यू नो दैट फ्रॉम फर्स्ट क्लास, कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पर फोर्स लगेगा, वो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, निगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए सबसे पहले, इधर वाला भी, ये एरो जा रहा है किसके पास जाती है, निगेटिव के पास, कहां से निकलती है, पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब देखिए यार, हम नोट डाउन करना है, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट और उसमें हम चार्ज को रखेंगे तब उस पर एक फोर्स लगेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर, अगर वो निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज पर, हिंदी में लिख देता हूं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स in the direction of electric field मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज आप रखते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में।
पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, इसको मैं इरेज करता हूं, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होगी। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में विदाउट साइन पुट अप करना है, दोनों में विदाउट साइन, क्योंकि हम फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन तो ऑलरेडी पता है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले से फील्ड उपस्थित था और उसमें किसी चार्ज को रख दिया, निगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट था, उसमें हमने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तब जो फोर्स लगेगा उसका बारे में डिस्कशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से उपस्थित था, उसमें निगेटिव चार्ज को रख दिया, निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। बात समझे? हो सकता है आपको नजर में इंक थोड़ा खत्म हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मैं पढ़ दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन, मतलब किसके उल्टा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके विपरीत डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा। यहाँ पर हम फोकस कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही प्रेजेंट था, उसमें मैंने किसी चार्ज को जाकर रख दिया, पॉजिटिव को रखा उसी डायरेक्शन में लग जाएगा, निगेटिव में रखा इधर लग जाएगा, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, समझ गए होंगे आप? इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें। ओके, मैं इरेज करूं, चलिए आप पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिए। ये तो हो गया। अब देखिए एक और बात, आपने देखा फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही तो होता था डिफिनेशन में, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वही तो आया, फोर्स बाई चार्ज। ओके, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाए। नोट डाउन कर ले, इसको कर लिए? चलिए न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं हम लोग। कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल, है ना। अब चलिए अब देखिए, एससीबी का क्वेश्चन है, हम लोग ले लेते हैं न्यूमेरिकल को, आगे लिख लेते हैं न्यूमेरिकल। जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया यूनिफॉर्म की, कि भैया समान दूरी पर रहेगा, सेम डायरेक्शन में सब रहेगा लाइंस का, यही समझना है कि यूनिफॉर्म की बात हो रही है। जब भी यूनिफॉर्म की बात होगी ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, पैरेलल लाइंस बना लीजिए। ये लाइंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो फ्राडे ने फील्ड को समझाने के लिए लाइंस का प्रयोग किया। ये हमारा लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब गौर से देखिएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब देखिए एक चार्ज है ना, एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ठीक है v वेलोसिटी से इसके अंदर फेंक दिया, v नोट वेलोसिटी, v नोट
ठीक है, एक चार्ज को लिया और इस चार्ज को इस इलेक्ट्रॉन को v नॉट स्पीड से फेंक दिया इसमें, ठीक है, इसकी स्पीड v नॉट हो गई, ठीक है। अब देखिए गौर से, आपको समझ में आ रहा हो कि लाइंस ऐसे आते हुए नीचे जा रही है। लाइंस कहाँ नीचे जाती है? निगेटिव के पास, मतलब नीचे कोई निगेटिव पोलैरिटी होगी। मैंने बताया चाहे डिस्क्रीट चार्ज ऐसा रखा हो या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकले, तो ये निगेटिव, मतलब ये निगेटिव के पास आ रहा है, तो मैंने एक निगेटिव पोलैरिटी बना लिया। समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए एक निगेटिव पोलैरिटी बना लिया यहाँ पर कि निगेटिव, ये लाइंस निगेटिव के पास आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव से निकलती है निगेटिव के पास जाती है, ठीक ना। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं और निगेटिव के पास आती हैं। अब देखिए ये कहां से आ रही होंगी? पॉजिटिव के पास। तो इसको भी समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव पोलैरिटी बना लेते हैं कोई भी सरफेस से, कि भैया यहां से निकलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ना। बात को समझिए, ठीक है, समझ गए होंगे। यहां पर दिया हुआ है इसकी लेंथ जो है वो x दी हुई क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिर्फ समझाने के लिए एक्चुअली क्वेश्चन में दिया था, लेकिन ये लेंथ मैंने आपको x यहां पर दिया हुआ क्वेश्चन में। एक इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव देखा ना, e के पावर माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, e के पावर माइनस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को इसमें फेंका गया v नॉट वेलोसिटी से, है ना, ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब हमें पता करना है कि जैसे ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन अंदर जैसे ही इंटर करेगा, जैसे ही यहां पर आएगा, ग्रेविटी फ्री है, याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या है, ग्रेविटी फ्री, ग्रेविटी फ्री है, इसमें ग्रेविटी की बात नहीं करनी है, ग्रेविटी फ्री क्वेश्चन है, ग्रेविटी यहां पर नहीं है, ठीक है ना, ग्रेविटी फ्री। अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मैंने v नॉट स्पीड से फेंका तो इस पर एक फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं? यस या नो बताइए, आप लगेगा ना। तो एक v नॉट स्पीड से फेंका और इस पर एक फोर्स लगेगा, निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, देख रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और निगेटिव के लिए क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो एक फोर्स लगेगा ऊपर F, है ना। तो F बराबर क्या होता है, क्यू ई, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है, ई इंटू ई, बात समझे, ठीक है। तो जैसे ही इंटर ये किया, आपको ये बनाते समय बताएंगे, अभी ये आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे किया, ये ऐसे निकल गया, ठीक है, ये ऐसे निकल गया, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे निकल गया। इलेक्ट्रॉन को मैंने v नॉट स्पीड से फेंका तो ये ऐसे निकल गया, ठीक है, बात समझे। तो ये जो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकला है, गौर कीजिएगा, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो ये देख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो मैं किसी एक गेंद को फेंकूं, जैसे इस कैप को मैं ऐसे फेंकूं तो सीधा चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं। अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा तो, ग्रेविटी रहता तो नीचे खींच लेता, आई नो, ग्रेविटी रहता तो नीचे खींच लेता, लेकिन मैंने बोल दिया ग्रेविटी फ्री है, तो मैंने जैसे ही इसको ऐसे ड्रॉ किया किसी वेलोसिटी से, सीधा चला जाता, जाता कि नहीं। अब लेकिन ये ग्रेविटी फ्री है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता और ग्रेविटी फ्री रहता तो मैं इसे फेंकता तो मुझे सीधा चला जाता था, सीधा। लेकिन यहां पर ग्रेविटी फ्री होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई भी चार्ज जैसे ही जंप, जैसे ही इंटर करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है उस पर एक फोर्स लगने लगता है। अगर वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर फोर्स लगेगा, अगर निगेटिव है तो उसके विपरीत लगेगा, ओके। तो अब जानते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है, इफ चार्ज इज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ चार्ज इज नेगेटिव अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्रेविटी तो नहीं है, तो ये ऐसे गया, तो आखिर इसको ऊपर कौन ले गया होगा, कोई फोर्स। वो फोर्स कौन है, वो फोर्स हमारा है
F बराबर QE, लेकिन यहां पर चार्ज की वैल्यू क्या है, स्मॉल e। मैग्नीट्यूड में देख रहा हूं, डायरेक्शन तो पता चली गया। अब देखिए, जाना था ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहता और ग्रेविटी भी ना रहे, तब ये सीधा ऐसे निकलता। तो ये कितना ऊपर गया, y डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। और ये कितना एंगल मुड़ा है, थीटा, ये कितना एंगल मुड़ा है, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड y एंड थीटा। y एंड थीटा, थीटा क्या है, थीटा है एंगल एट विच इट इमर्स। थीटा क्या है, एंगल एट विच इट इमर्स है ना, इमर्स, ठीक है। मतलब जब ये क्रॉस करके निकला होगा उस समय ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे ही क्रॉस किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जैसे ही, लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जैसे ही क्रॉस किया होगा, तो कितना एंगल बनाएगा, वो थीटा है, एंगल एट विच इट इमर्स। जब ये निकल रहा होगा तब ये एंगल है, ठीक है। अब y क्या है, डिफ्लेक्शन है, मतलब ऐसे जाना था, चल गया ऐसे, कितना डिफ्लेक्ट कर दिया y, तो y क्या है, डिफ्लेक्शन है। y क्या है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन है ना, बात समझे। y क्या है, डिफ्लेक्शन है, यही हमें फाइंड आउट करना। ग्रेविटी फ्री है ना, ग्रेविटी फ्री है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, ग्रेविटी फ्री है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, तो बॉल सीधा जाता, मतलब इलेक्ट्रॉन सीधा निकलता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के चलते ये इस पर एक फोर्स लगने लगा ऊपर की ओर, क्योंकि अपोजिट लगता है निगेटिव के लिए, तो ऊपर वाला फोर्स क्या करेगा, इसको खींचते 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 प्रोजेक्टाइल बना लेगा, है ना। आप इसको नोट डाउन कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन पॉज करके नोट डाउन करें, ठीक है। पॉज कर लिए, चलिए मैं इधर सॉल्यूशन बनाता हूं, सॉल्यूशन इधर बनाता हूं, चलिए ठीक है, सॉल्यूशन मैं इधर बनाता हूं। ओके, आपने देख लिया कि F की वैल्यू Q इंटू ई होती है, सो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू ई हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम, नो। अब चलिए एक्स डायरेक्शन, आप देख रहे होंगे कि ये जो मूव कर रहा है, V नोट से मैंने फेंका, ठीक है, ऊपर की ओर गया, तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, एक ही फोर्स है, ग्रेविटी भी नहीं है, ग्रेविटी रहता तो नीचे लगता वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटी भी नहीं है, टेंशन खत्म, सिर्फ ऊपर एक बल लग रहा है, मतलब वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कोई बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, फोर्स ऑन एक्स एक्सिस क्या है, जीरो है, इसका मतलब एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, जीरो है, ठीक है। वाई एक्सिस की तरफ फोर्स क्या है, Q इंटू ई है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास, तो फोर्स इलेक्ट्रॉन की मास m मान लेते हैं, है ना, स्मॉल m, तो फोर्स बाई मास, तो फोर्स कितना है, फोर्स हमारा है QE डिवाइडेड बाई मास m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख दूं, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में चलते हैं। अब इसको मैं इरेज करता हूं, क्वेश्चन को इरेज करता हूं, ग्रेविटी फ्री है, ग्रेविटी का टेंशन नहीं लेना है, ओके। चलिए अब एक्स डायरेक्शन में बात करता हूं और एक साइड वाई डायरेक्शन में बात करूंगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जैसा मोशन है तो दोनों तरफ चर्चा होगी, ठीक है। अब देखिए एक्स की तरफ इनिशियल कितनी वेलोसिटी है, v नोट, वाई की तरफ इनिशियल क्या है, जीरो, ओके। अब देखिए गौर से, एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या निकाले हैं, जीरो, वाई डायरेक्शन में क्या निकाले हैं, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, स्मॉल एम, मेरा स्मॉल एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए
एक्स एक्सिस की तरफ जब पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर लेगा तो डिस्टेंस कितना माने, एक्स माने हैं, तो एक्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक्स हो गया। लेकिन वाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई माने हैं हम लोग। ओके, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कितना लिए हैं हम लोग, एक्स लिए हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए गौर कीजिएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किया मूव करना, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किया, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को जब तक छोड़ेगा तो एक्स में भी मूव करेगा और वाई में भी थोड़ा थोड़ा मूव करेगा। तो टाइम तो दोनों सेम रहेगा, क्योंकि जब तक चलेगा तब तक एक्स में भी चलेगा और वाई में भी चलेगा। आप देख रहे होंगे डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल है तो दोनों में चलता है, तो टाइम दोनों में सेम रहेगा। यहां पर भी सेम रहेगा, यहां पर भी सेम रहेगा, टाइम दोनों का सेम रहेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं चला, मैं चार्ज पार्टिकल हूं, मान लो मैं चला, या मान लो कि एक कोई अदर आदमी चला, मुझे नहीं मानो, है ना, मुझे नहीं, है ना, कोई इंटर किया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, और मैं ऐसे चला, मतलब वो पर्सन ऐसे चला, ये बॉय है ना, ऐसे चला, तो ये एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है। तो यहां जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो यहां से यहां तक टाइम एक्स में भी वही लगेगा और वाई में भी वही लगेगा, टाइम नहीं चेंज होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए एक्स बराबर आप क्या जानते हैं, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए एस कितना है, एक्स, यू कितना है, वी नोट, टाइम कितना है, टी, एक्सेलेरेशन कितना है, जीरो, तो पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई वी नोट, एक्स बाई वी नोट हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां चलते हैं, हमें वाई निकालना है, याद रखिएगा। तो चलिए एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहां भी लगाएंगे। ठीक है, तो एक्स क्या है, वाई है, यू कितना है, जीरो है, जीरो इंटू टी प्लस जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए कितना है, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, और टी कितना है, एक्स बाई वी नोट, तो एक्स बाई वी नोट का होल स्क्वायर। तो मुझे वाई क्या मिल गया, वाई बराबर मिल गया हाफ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नोट का स्क्वायर, वी नोट का स्क्वायर, क्योंकि वी नोट दिया हुआ है कि इस स्पीड से हम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये हमारा वाई निकल गया, जो पहला काम था डिफ्लेक्शन निकालना, निकल गया। अब चलते हैं इधर, इधर लिख लिए ना, इरेज करो, चलिए पॉज करके लिख लीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं, अभी तो वाई निकला है, हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है ना, डिफ्लेक्शन। अब देखिए बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें थीटा निकालना है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए ऐसे पहुंचेगा तो यहां से इमर्ज हो रहा है, तो इस पॉइंट पर गौर कीजिएगा, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन है इधर होगी, भी गौर से देखिएगा, है ना। तो इस पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, थोड़ा सा फ्रेश बना लेता हूं, ऐसे होगी, है ना, टेंजेंट खींच लिया, ये हमारी इस पॉइंट पर जहां पर वो इमर्ज हो रहा होगा, ये पॉइंट क्या है, एट इमर्ज, मतलब जहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ रहा है, इमर्ज, है ना, इमर्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से खत्म होने वाला है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से वो बाहर निकलने वाला है, ये जस्ट मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म होने वाला है, ये बाहर निकलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो एट इमर्ज का मतलब वो छोड़ रहा है, वहां से निकल रहा है। तो देखिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी कि नहीं, तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक x और एक y होगा कि नहीं,
एक एक्स होगा, एक वाई होगा। और यू नो दैट एक्स हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में आप पढ़े होंगे कि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आती है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये vx में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो शुरू में वेलोसिटी है वही, मतलब v नॉट। ठीक है, ठीक ना। चलिए आप चलते इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूं, इसको भी लिख लिए होंगे आप, टाइम दे देता हूं, लिख लीजिए पॉज करके। ओके, अब देखिए आगे चले। अब देखिए y डायरेक्शन में हम देखते हैं vy नहीं पता है, हमें vy नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि vy बराबर क्या होगा। vy बराबर, जैसे v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, तो vy बराबर uy प्लस ए वाई इंटू टी, टाइम तो सेम है। तो vy uy क्या है 0, ay क्या है क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, तो q की वैल्यू क्या है, e है ना, सब जगह मैंने q ले लिया है, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, मैंने q ले लिया है, आप स्मॉल e ले लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होगी स्मॉल e। ठीक है, इरेज करके आप उसको सुधार लीजिए, जहां जहां मैंने q लिखा है वहां वहां e लिखिए, q को रिप्लेस कीजिए, q को रिप्लेस कीजिए e से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज e होती है ना। मैंने जनरल लेके चल लिया, चला है। तो अब टाइम कितना है, टाइम हमारा है एक्स वाई वी नोट, तो हमारा वी वाई भी पता चल गया, ई एक्स डिवाइडेड बाई एम इंटू वी नोट, ये हमारा वेलोसिटी हो गया एट इमर्स के पास। ये कहां पर वेलोसिटी है, एट इमर्स, इमर्स जहां से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ने वाला है वहां पर वाई डायरेक्शन में इतना है, और एक्स डायरेक्शन में क्या है वी नोट है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, देखिएगा गौर से, एक वेक्टर इधर है वी एक्स बराबर वी नोट, एक वेक्टर इधर है, क्योंकि ये वेक्टर का कंपोनेंट मैंने तोड़ दिया, तो इस वेक्टर का कोई काम नहीं है, तो दो वेक्टर है, एक वी एक्स एक वी वाई, और ये हमारा रिजल्टेंट है वी। अब इसी वी वाई को मैं, यही एंगल हमारा क्या है थीटा, क्योंकि जहां इमर्ज कर रहा है वहां एंगल कितना बनाया है, थीटा बनाया है। क्वेश्चन में डायग्राम में देखिएगा, जहां इमर्ज कर रहा है वहां एंगल कितना है, थीटा है, तो यहां पर मैंने थीटा ले लिया। तो इस y को यहां पर मैं शिफ्ट कर सकता हूं कि नहीं, यहां पर मैं शिफ्ट कर सकता हूं ना, ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, dy कर सकता हूं, वेक्टर में आप पढ़े होंगे शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, डायरेक्शन चेंज नहीं किए हुए, नहीं मैग्नीट्यूड चेंज करना, कुछ भी चेंज नहीं करना है, उठा के यहां रख देना। तो आप tan थीटा बराबर क्या बोलेंगे, ये थीटा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जहां इमर्ज कर रहा है वहां पर एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा वी वाई बटा वी एक्स। अब देखिए tan थीटा वी वाई कितना आया है, स्मॉल ई एक्स एम इंटू वी नोट डिवाइडेड बाई वी एक्स किया हो गया वी नोट, तो हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाई एम इंटू वी नोट का स्क्वायर। देखिए अब थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे, इसको इरेज करूं, कर देता, तो फाइनली हमारा जो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स ई कैपिटल ई एक्स डिवाइडेड बाई एम इंटू वी नोट का स्क्वायर, और जहां जहां मैं q लिख दिया हूं वहां पर आप स्मॉल e लिख लीजिए। ओके, तो ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज का क्लास यहीं तक, हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। तो ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।